प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। यहां बात कर रहा हूं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th टॉपिक आपका चल रहा है लेटर राइटिंग, लेटर ईमेल राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, लेटर और ईमेल राइटिंग में आपका फॉर्मल लेटर्स चल रहे हैं। मैं यहां आपको फिर से बता देता हूं, क्लास 10th में शॉर्ट ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। नरेशन, वॉइस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मॉडल्स, क्लॉज। इसके बाद आपका नया टॉपिक यहां लिया है लेटर ईमेल राइटिंग। हाउ डू वी राइट लेटर्स। आपके क्लास 10th के सिलेबस में लेटर दो प्रकार के दिए हुए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स गिवन इन यूर सिलेबस ऑफ क्लास 10th। One is formal letters and second is informal letters. फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से पत्र होते हैं? फॉर्मल लेटर्स में आपके कंप्लेन लेटर्स, एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर्स, लेटर्स टू एडिटर्स एंड जॉब लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में केवल एक ही प्रकार के होते हैं। That is why these letters are known as personal letters. ये व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। लेकिन अभी हम इनफॉर्मल लेटर्स पर पहुंचे नहीं हैं। अभी हम केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमने यहां 1-2 पत्र पढ़े हैं। पहला पत्र आपने पढ़ा था, अपने विद्यालय के प्रिंसिपल सर को आप लिखिए। क्यों? आप सेक्शन चेंज कराना चाहते हो। दूसरा आपने पत्र लिखा था, अपने प्रिंसिपल सर को आप लिखिए। क्यों लिखिए? प्रिंसिपल सर को आप लिखना है एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कराने के लिए, अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कराने के लिए आपको लिखना है। दूसरा। तीसरा आपने पत्र लिखा था, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस और ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपकी परीक्षाओं के दौरान कुछ लाउड स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स का कुछ लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका स्टडी उससे बाधित हो रहा है। आप इसके लिए कलेक्टर साहब को शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। ये आप कंप्लीट कर चुके हो। आज हम बात कर रहे हैं अगले पत्र के बारे में। मैं आपको यहां अगला पत्र लिखाता हूं, दूसरा पत्र लिखाता हूं। किसके बारे में? कि आपका क्षेत्र में, आपके कस्बे में, आपके गांव में पोस्टमैन सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। उसके विरुद्ध शिकायत आपको लिखनी है। मैं यह क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम बात करेंगे।
write a letter to the head postmaster. Write a letter to the head postmaster of your district complaining about irregular delivery of letters in your area. ये आपका प्रश्न है। आपके क्षेत्र में इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, पत्रों का अनियमित वितरण हो रहा है। पोस्टमैन अपने कार्य के प्रति सजग सचेत नहीं है, यह आपको लिखना है। इर्रेगुलर का मतलब होता है अनियमित, रेगुलर मीन्स होता है नियमित। या इन नहीं लगाते हैं, विशेष ध्यान आपको रखना है। क्या लगाएंगे? IR, IR यानी कि इर, क्या बन जाएगा? इर्रेगुलर। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले राइट लिखो ए लेटर, एक पत्र, टू द हेड पोस्ट मास्टर, मुख्य पोस्ट मास्टर को, ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे जिले का, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, अबाउट माने के बारे में, इर्रेगुलर माने अनियमित, डिलीवरी माने वितरण, ऑफ लेटर्स माने किनका? पत्रों का, इन यूर एरिया, तुम्हारे क्षेत्र में। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका यहां कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रश्न कंप्लीट होने पर हम यहां बात करेंगे एड्रेस के बारे में। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, लेटर शुरू करवाया था जब, प्रोफॉर्मा बताया था, प्रारूप बताया था कि किस प्रकार से प्रारूप बनाने में सबसे पहले पत्र लिखते समय हम क्या लिखते हैं, यहाँ सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं। तो इसमें क्या प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ है? नहीं। द क्वेश्चन डज नॉट टेल अस व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेंडर। पत्र भेजने वाले का पता क्या है, इस बात को क्वेश्चन नहीं बताता है। चलते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस यहां लिख देते हैं। तो यहां आप एड्रेस लिख दीजिए, पंद्रह राजीव, टाउनशिप, अलवर। ये आपका क्या हो गया? एड्रेस। अच्छे से लिखना है, समझ के लिखना है। एड्रेस के नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आप क्या लिखोगे? डेट। कितना डेट लिखोगे? आप लिख सकते हो 10 मई, 10 मई 2020। 10 मई
2020। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? एड्रेस और डेट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। 10 मई 2020 के बाद फिर आप लिखोगे यहां नीचे नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम। किसको लिख रहे हैं हम? हेड पोस्ट मास्टर को। तो आप लिखिए 2 पंक्ति छोड़ करके, दी हेड पोस्ट मास्टर। इसके बाद नीचे लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग है ये, तो विभाग का नाम लिखना है हेड पोस्ट ऑफिस अलवर। यह आपका एड्रेस हो गया। इसके बाद फिर लिखना है आपको एक पंक्ति छोड़ करके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है देखिए, यूर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को, हेड पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट इर्रेगुलर अनियमित डिलीवरी ऑफ लेटर्स। तो क्या हो गया? कंप्लेन अबाउट इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स या कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन, ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन पोस्टमैन का विशेष जिक्र इसमें नहीं है। आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में आप बिल्कुल लिख सकते हो, पोस्टमैन का जिक्र दे सकते हो, लेकिन यह क्वेश्चन इस बात को नहीं बताता है कि पोस्टमैन के बारे में शिकायत करनी है, पोस्टमैन के विरुद्ध शिकायत करनी है। हालांकि ये गलती किसकी है? पोस्टमैन की है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ कारण में लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिख सकते हो कंप्लेन, शिकायत अबाउट इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप सब्जेक्ट लिखते हो तो आप 4 से 6 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। 4 से 6 शब्दों को आप यहां लिख सकते हो। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा, क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लिखोगे शरिया मैडम से और नीचे आप लिख सकते हो श। शर से आप प्रारंभ करोगे और सर के नीचे 2 पंक्ति छोड़कर आपको, एक पंक्ति छोड़कर आपको अपना पत्र प्रारंभ करना है। मैं यहां से प्रारंभ इसको कर रहा हूं। आई वांट, थोड़ा बड़ा लिखिए, आई want to draw your kind notice towards my this polite letter
to complain about irregular delivery of letters irregular delivery of letters in our एरिया या इन आवर टाउनशिप, ये लिख सकते हो आप। नीचे लिखिए मिस्टर श्यामलाल इज द पोस्टमैन ऑफ आवर बीट। चलिए पहले यहां तक समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम यहां से आगे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप पोस्टमैन के विरुद्ध शिकायत करो, या प्रश्न कह रहा है कि आपके क्षेत्र में पत्रों का अनियमित वितरण हो रहा है, एंड यू आर फेसिंग सो मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग और रिसीविंग यूर लेटर्स एंड पार्सल्स ऑन टाइम। शिकायत आप करोगे। चलिए यहां तक आप सब कुछ सही लिख चुके हो। इसका हिंदी करते हैं। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ माने लाना, खींचना, यूअर तुम्हारा, काइंड दयालु, नोटिस ध्यान, टुवार्ड्स माय दिस पोलाइट लेटर, मेरे इस विनम्र पत्र की ओर ध्यान लाना चाहता हूं, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट, के बारे में, इर्रेगुलर, अनियमित, डिलीवरी माने वितरण, ऑफ लेटर्स माने किनका, पत्रों का, इन आवर एरिया हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में पत्रों के अनियमित वितरण के बारे में आपको शिकायत यहां लिखनी है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात करता हूं, आगे हम जो लिखेंगे वो पोस्टमैन के विरुद्ध लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि पोस्टमैन के कारण ही हम अपने पत्रों को, अपने पार्सल्स को समय पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यही तो कारण है। चलते हैं आगे। मिस्टर श्यामलाल, कोई भी नाम यू कैन चूज, कोई भी नाम आप यहाँ चयन कर सकते हो। मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर रामलाल, मिस्टर लाल सिंह, मिस्टर जो भी है, जो भी श्रीमान है उसको आप लिख सकते हो यहाँ, बिकॉज प्रश्न में ऐसा कोई विवरण दिया हुआ नहीं है। मिस्टर श्यामलाल इज द पोस्टमैन ऑफ आवर बीट। श्रीमान श्यामलाल हमारे बीट का कौन है? पोस्टमैन। बीट माने गली कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो। ऐसा क्यों है? स्ट्रीट भी लिख सकते हो यहाँ। बीट का मतलब होता है पीटना। हार्ट बीट, हृदय की जो धड़कन होती है उसको भी अपन बीट बोलते हैं। बीट माने पीटना। एक ही स्थान पर लगातार यदि कोई व्यक्ति जाता है, आता है, पीटता है, उसको हम बीट बोलते हैं। इसी प्रकार से पोस्टमैन का ड्यूटी है लगातार उस गली में आना जाना, इसलिए हम यहाँ बीट कह सकते हैं। और इस बीट का अर्थ यहाँ क्या होगा? गली। चलते हैं आगे बात करते हैं। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। मिस्टर श्यामलाल इज द पोस्टमैन ऑफ आवर बीट। श्रीमान श्यामलाल हमारे क्षेत्र का, हमारी गली का, हमारे एरिया का क्या है? पोस्टमैन है। ही इज
इर्रेगुलर, वह अनियमित है। He does not turn up for days, वह कई दिनों तक नहीं आता है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले लिखते हैं कौन कौन से कारण हैं, What are the reasons, कौन कौन से कारण हैं जो कारण हमें पोस्टमैन के विरुद्ध हमें यहां लिखने हैं। ही इज इर्रेगुलर, वह अनियमित है। ही डज नॉट टर्न अप, वह नहीं आता है। 4 days माने कई दिनों तक, बहुत दिनों तक वो आता ही नहीं है। इफ वी कंप्लेन, यदि हम शिकायत करते हैं, He is ready to quarrel, यदि मान के चलिए वह अनियमित है मिस्टर श्यामलाल पोस्टमैन। दूसरा, वह कई दिनों तक नहीं आता है। टर्नअप का मतलब होता है वापस आना, मुड़ना। टर्न माने तो मुड़ना, और टर्नअप का मतलब आप जिस स्थान पर आते जाते हो और उस स्थान पर यदि आप नहीं आते हो तो वहाँ टर्न अप शब्द का प्रयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर नोन एज फ्रेजल वर्ब्स, इनको हम कहते हैं मुहावरेदार क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो अपने पीछे कोई भी एडवर्बियल, कोई भी प्रपोजिशन लगा लेती हैं तो वो क्रियाएं अपने मूल अर्थ में परिवर्तन कर देती हैं, वो मुहावरेदार क्रियाएं कहलाती हैं। He is irregular, he does not turn up for days, वह कई दिनों तक नहीं आता है। If we complain, यदि हम शिकायत करते हैं, he is ready to quarrel, तो वह झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। He throws our letters and parcels here and there. We are facing so many difficulties when we do not get our mail on time. He throws, वह फेंक देता है, our letters, हमारे पत्रों को, and parcels, हमारे पार्सल्स को, पुलंदों को, here and there, इधर उधर फेंक देता है। We are facing, हम सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिखते हो तो एक सेंटेंस और है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, we face, हम सामना करते हैं। We face ये भी लिख सकते हो, we are facing, हम सामना कर रहे हैं, so many difficulties, बहुत सी कठिनाइयों का, when we do not get, जब हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, our letters, हमारे पत्रों को, हमारे पार्सल्स को, on time माने समय पर। इस जगह पर एक शब्द है केवल फेस, ये भी आप लिख सकते हो। वी आर फेसिंग की जगह क्या लिख सकते हो, वी फेस, हम सामना करते हैं। यहां से आगे लिखोगे और बहुत सारे कारण, बहुत सारे रीजंस आप लिख सकते हो। समटाइम्स ही ड्रिंक्स, कभी कभी शराब भी पीता है। इफ वी कंप्लेन, यदि हम शिकायत करते हैं, ही इज रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार रहता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू अब्यूज, वो हमेशा गाली देने के लिए तैयार रहता है। ये आप यहां लिख सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों,
यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको पैरा चेंज करना है, एक लाइन छोड़ करके, और लिखना है देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द serious problem and take necessary steps as soon as possible। ये आप लिखोगे, I not only hope but also believe that you will consider this polite letter favorably। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। नीचे आप यहां लिखोगे थैंक्स, और उसके नीचे यूअर्स फेथफुल्ली, और उसके नीचे यहां आप अपना नाम लिख दीजिए। किसका नाम लिखोगे? जो व्यक्ति ये लेटर लिख रहा है, जो व्यक्ति ये पत्र लिख रहा है, आप उसका नाम यहां लिख दोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको कॉपी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से आप कॉपी तो नहीं कर सकते हो, लेकिन वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको आराम से लिख सकते हो। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी शब्द यहां ऐसा लगता है आपको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। देयरफॉर, इसलिए, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू द सीरियस प्रॉब्लम, गंभीर समस्या में देखने की, एंड टेक, और लेने की, नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदम, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो। आई नॉट ओनली होप, मैं केवल आशा ही नहीं करता हूं, बट आल्सो बिलीव, बल्कि विश्वास भी करता हूं, दैट की यू विल कंसीडर, तुम मानोगे, दिस पोलाइट लेटर, इस विनम्र पत्र को, फेवरली माने पक्ष में। फेवरली की स्पेलिंग FAVOURLY। थैंक्स लिख करके यूअर्स फेथफुल्ली। प्रिय विद्यार्थियों, इफ यू आर राइटिंग ए लेटर टू योर टीचर्स, आप अपने अध्यापकों को पत्र लिख रहे हैं, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट यूअर्स ओबीडेंटली। बट इफ यू आर राइटिंग ए लेटर टू अदर पर्सन, to the other officer, then you will write here yours faithfully। आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप अधिक से अधिक इन क्लासेज का लाभ उठाएं, अधिक से अधिक इनको पढ़ें, आगामी भविष्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, जिससे भविष्य में आपको कोई समस्या न आए। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आपका ये पाठ समाप्त हो चुका है। अगले पार्ट में फिर बात करते हैं इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।